अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जो लर्निंग चल रही है इंग्लिश की, और इंग्लिश की लर्निंग में जनाब हमारा यूनिट 7 केयरफुल हेल्थ, इसकी वर्ड टू नो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से इसकी सारे वर्ड्स को हम जान चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी यूनिट की रीडिंग पर और इसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन पर। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। Once there was a little boy called Hans. एक दफा का जिक्र एक छोटा लड़का था जिसका क्या नाम था? Hans. He lived with his mother near a great forest in Germany. वो अपनी अम्मी के साथ रहता था एक बड़े से जंगल के करीब, जो कि कहाँ था? जर्मनी में। His grandmother lived not far away in a small cottage. उसकी जो नानी थी, उसकी ग्रैंडमदर थी, वो उससे थोड़ा सा दूर एक छोटे से कॉटेज में रहती थी। One day his mother said, एक दिन उसकी अम्मी कहती है, Hans, I am going to the market. मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं मार्केट जा रही हूँ। You can spend the day with your grandmother. कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुमने अपना पूरा दिन किसके साथ गुजारना है? अपनी ग्रैंडमदर के साथ। Hans went along the dusty path through the forest. He played in his grandmother's garden all day. फिर हैंस क्या करता है? सारा रास्ता जो मिट्टी के साथ जो पाथ बना होता है, जो चलने होता है, वहां चलता रहता है। फिर उसके बाद जो है वो जंगल से गुजरते हुए वो फिर वहां जाता है और फिर वो पूरा दिन अपनी नानी के घर खेलते हुए गुजारता है। इन द आफ्टरनून, फिर आफ्टरनून जब दोपहर हो जाती है, हिज ग्रैंडमदर सेड, उसकी ग्रैंडमदर कहती है, हैंस टेक दिस नीडल टू योर मदर. ये नीडल लो, ये सुइयां अपनी अम्मी को दे देना. लुक आफ्टर इट केयरफुली, तुम इसको ख्याल करो, इसकी एहतियात करो, इसे एहतियात से लेकर जाना. ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, हे कार्ट पास्ट है, घर के रास्ते में ये ऐसे ये देख रहे हैं आप, हे पार्ट, ये जो घास का जो कार्ट होता है, घास लेके जाने वाला, वो हैंस के पास से गुजर रहा होता है. तो हैंस पुट द नीडल इन द हे एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट. हैंस सोचता है कि ये नीडल तो इधर उधर गिर जाएगी, तो मैं इस नीडल को इस कार्ट में डाल देता हूँ और इसके साथ साथ चलता हूँ. When he reached home, जब वो अपने घर पहुंचता है, he could not find the needle, उसको वो नीडल नहीं मिली. वो नीडल कैसे मिलेगी? वो तो इतनी छोटी सी नीडल होती है के अंदर, वो तो खो गई ग्रास में. अब फिर वो, अच्छा, you are a foolish boy, Hans, said his mother, उसकी अम्मी कहती है, हैंस तुम तो बहुत बेवकूफ हो. Put a needle in your sleeve like this, not in the hand. कह रही है जो नीडल होती है वो आप अपनी स्लीव्स में आप उसको कर देते, उसमें अटैच कर देते तो वो खोती नहीं. आप तो बहुत बड़े बेवकूफ हो. अच्छा, दी नेक्स्ट वीक हैंस वेंट टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस अगेन. अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है हैंस जो दोबारा अपनी ग्रैंडमदर के घर जाता है. ही प्लेड द होल डे, वो पूरा दिन खेलता है. एंड लेटर हिज ग्रैंडमदर सेड, और बाद में उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं, हैंस प्लीज टेक दिस स्पून टू योर मदर. उसकी वो कहती है, ये लो हैंस, ये स्पून लेके जाओ और अपनी अम्मी को दे देना. हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हैंस घर की तरफ जाना शुरू कर देता है. ही रिमेंबर्स हिज मदर्स वर्ड, और जब वो घर के रास्ते में जाता है तो उसको अपनी अम्मी की बात याद आती है जो कहती थी नीडल अपनी स्लीव्स में रख के ले आना. ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड द स्लीव्स. अब वो क्या करता है? स्पून लेता है और उसको स्लीव्स में रख देता है. When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचे तो स्पून तो नीचे गिर गया होगा ना, उसको तो कोई अटैच हुआ ही नहीं होगा, वो तो उसने फोल्ड करके स्पून रखा था. It had fallen out on this way home. यकीनन ये रास्ते में गिर गया होगा जब वो घर जा रहा था. Oh foolish boy, said his mother. उसकी अम्मी कहती है, बेवकूफ लड़के, you should have put it in your pocket. वो कहती है, इसको तुम्हें अपनी पॉकेट, अपनी जेब में रखना चाहिए. मतलब हैंस जो निडल वाला होती है इंस्ट्रक्शंस, वो स्पून पे करता है और स्पून ऑब्वियसली वो तो मतलब गिर जाएगा रास्ते में. फिर उसकी अम्मी कहती है कि स्पून को आपको कहाँ रखना चाहिए था? पॉकेट में रखना चाहिए था. अच्छा, द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद द लिटिल पपी एट हिज ग्रैंडमदर्स हाउस. फिर नेक्स्ट वीक वो अपनी नानी के घर जाता है और ग्रैंड पपी के साथ खेलता है पूरा दिन. फिर इन द आफ्टरनून ही सेड, फिर वो आफ्टरनून में अपनी ग्रैनी से कहता है, कैन आई टेक दिस पपी होम, कि मैं इस पपी को घर ले जाऊं. यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली. वो कहती है, ठीक है तुम इसे ले जाओ, लेकिन इसकी देखभाल करना, इसका ख्याल रखना. सेड हिज ग्रैंडमदर. हैंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट. हैंस क्या करता है? उसको पॉकेट को स्टफ कर देता है, यानी उस पपी को बिल्कुल मोड़ तोड़ के कर देता है और अपनी पॉकेट के अंदर. When he took the puppy out at home, और जब वो पपी को अपने घर पे जाके निकालता है, it did not move, और वो बिल्कुल नहीं मूव करता, क्योंकि उसने उसको तो बिल्कुल ही चूजा सा छोटा सा कर दिया था और वो हो सकता है उसकी हार्ट वो खत्म हो गई है, वो अलाइव ना हो, डाई हो गया. Oh no, what have you done? cried this mother. उसकी अम्मी बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती, कहती तुमने क्या किया इसके साथ? I put it in my pocket like you told me to,
सैड हैंड्स, सैंड अपनी अम्मी को कहता है कि मैंने तो इसको अपने पॉकेट में रखा जैसा आपने मुझे बताया था। आफ्टर अ फ्यू सेकंड, अच्छा कुछ सेकंड के बाद अब पप्पी क्या करता है, अपनी आईज ओपन करता है। यू आर फुलिश हैंस सेड हिज मदर, उसकी अम्मी कहती है हैंस यू आर फुलिश, तुम बहुत बेवकूफ हो। यू शुड हैव पुल्ड अलोंग विद द स्ट्रिंग, तुम इसके साथ एक धागा बांधते और इसको अपने साथ साथ लेके आते। द नेक्स्ट वीक, अच्छा नेक्स्ट वीक हैंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, अच्छा नेक्स्ट वीक हैंस जो है उस पपी को अपनी नानी के घर पे वापस ले जाता है। आफ्टर टी पीने के बाद हिज ग्रैंडमदर गेव हिम अ पीस ऑफ मीट, आफ्टर टी उसकी जो ग्रैंडमदर होती है उसको क्या देती है, एक पीस देती है, मीट का गोश्त का एक टुकड़ा देती है। हैंस टाइड द मीट विद द स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट, हैंस क्या करता है, मीट को एक रुमाल में रखता है, टाइट करता है स्ट्रिंग के साथ, और अच्छा मीट को वो करता है रस्सी से बांधता है और अलोंग बिहाइंड और अपने पीछे रखता है। द पपी फॉलोड हिम, और पपी क्या करता है, वो छोटा सा पपी उसको फॉलो करता है, निबलिंग द मीट, और मीट को निबलिंग करता है, यानी कि निबलिंग का मतलब है छोटे छोटे से स्मॉल बाइट लेता हुआ जाता है। When Hans got home, और जब हैंस घर पहुंचता है, he had no meat, क्योंकि वो तो पपी ने सारा रास्ता उसकी निबल की थी, स्मॉल बाइट्स से लेके खाता गया था वो। तो फिर उसकी अम्मी कहती है द नेक्स्ट वीक हैंस ग्रैंडमदर, अच्छा फिर उसकी अम्मी कहती है यू शुड हैव पुट इट अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट द पॉकेट ऑन योर हेड, तो उसकी अम्मी कहती है तुम्हें इस मीट को पॉकेट में नहीं रखना चाहिए था, एक पेपर में रखते और अपने सर पे रखते। दी नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हैंस ग्रैंडमदर गेव हिम सम बटर, उसकी नेक्स्ट वीक जो है हैंस की ग्रैंडमदर उसको क्या देती है, बटर देती है। फिर हैंस क्या करता है, उसको रैप करता है, उसको लपेटता है एक पेपर में और इसको कर देता है अपनी पॉकेट में। हैंस रैप द बटर इन सम पेपर एंड पुट द पॉकेट ऑन हिज हेड, और उस रैपर को अपने कहाँ रखता है, हेड में रखता है। When he reached home, his mother looked him and cried out. अब वो जो बटर था वो पूरा मैल हो गया उसके ऊपर आया, तो उसकी अम्मी चिपकी है, What is all that yellow stuff? कि तुम्हारे ऊपर ये क्या है पूरा येलो कलर का जो तुम्हारी हेड पर और बैक पर भी है। The butter had melted in the sun, जो बटर था वो सन में मेल्टेड हो गया। You are a foolish boy, उसकी अम्मी उसको कहती है कि तुम बहुत फुलिश हो, मतलब हैंस को जितनी की जो भी चीज दी जाती है कि वो एहतियात से करे, वो उसकी इंस्ट्रक्शन सुनता है और फिर वो अगले उस पर अप्लाई करता है, और इस तरह वो चीज ज़ाया हो जाती है, मतलब वो जितनी एहतियात करता है वो उतनी ही चीज का नुकसान करता है। तो उसकी अम्मी आखिर में कहती है कि तुम यू आर अ फुलिश बॉय, कि तुम बहुत बेवकूफ हो। तो हमें कोई भी चीज जो मिलती है ना, हमें पहले पता करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि उस चीज को हम ऐसे लेकर जाएं तो वो चीज केयरफुली प्रॉपरली हमारे साथ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कहीं उसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो नुकसान तो नहीं होगा। अब जैसे उसकी अम्मी ने कहा कि कोई चीज ऐसे करो, वो दूसरी चीज पे अप्लाई करता है और नुकसान उठाता है, तो ये चीजें हमें अच्छे से समझनी चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सके। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है जब हम कोई भी काम करें तो उसकी तमाम चीजें अच्छे से समझें, ठीक है, और फिर उसको उस पर अमल करें। तो बच्चों ये स्टोरी खत्म हो गई है, जैसा कि हैंस की और उसकी मदर की और उसकी ग्रैंडमा की स्टोरी थी कि हैंस को वो कोई भी चीज देते वो उसे कैसे लेकर जाता। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी कॉम्प्रीहेंशन करवाऊंगी और इसकी एक्टिविटीज करवाऊंगी, ठीक है। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, इस चैप्टर की यूनिट की रीडिंग कीजिए, इसको समझें, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास इसकी कॉम्प्रीहेंशन कराऊं तो आप जल्दी मुझे इसके आंसर दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों आप बिल्कुल इसको शेयर नहीं करें क्योंकि व्यूज मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, तो आपने इसको शेयरिंग लाजमी करनी है, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत अच्छी बातें भी मैं आपको और बताती जाऊंगी जो आपकी लाइफ में आगे नॉलेज भी मिलेगी आपको और आपकी समझ में आती जाएगी। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।